साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान मैथोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी वर्ड मीनिंग का रूट चलवा रहे हैं और हम लोग पार्ट 1 में मानिया वर्ड का रूट देख चुके हैं, जिसमें कि 14 वर्ड्स देखे हैं। तो उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए, मानिया वर्ड, ये मेरा पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है कि मानिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, एक्सेस डिजायर फॉर समथिंग। एक्सेस डिजायर फॉर समथिंग। तो इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो मेरा पहला वर्ड है मेलोमानिया। मेलोमानिया का वर्ड समझेंगे तो मेलो वर्ड जो है मेलोडी से आया है। मेलो वर्ड मेलोडी से आया है। मेलोडी का ही एक वर्ड होता है मेलोडियस, जिसका मतलब होता है मधुर। तो हम देख पा रहे हैं मेलो वर्ड मेलोडी से आया है, उसी से मेलोडियस नाउन बन गया। तो इनका मतलब होता है मधुर। तो मधुर क्या होता है? संगीत। तो ऐसा इंसान जिसका संगीत में बहुत ज़्यादा शौक होगा। ऑब्सेशन फॉर म्यूजिक। ऑब्सेशन फॉर म्यूजिक। अगला वर्ड हम देखेंगे मोनोमानिया। मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या होता है? एक, वन। ऐसा इंसान जो किसी एक ही काम के प्रति करने के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, एक ही पार्टिकुलर काम को करेगा। सॉरी, यहाँ पर ऑब्सेशन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इनको सही कर लेंगे। OBSESSION, ऑब्सेशन। ओके, ठीक है। मोनोमानिया, मोनो मतलब क्या होता है? वन। तो मतलब ऐसा इंसान जो किसी एक ही चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को करने की प्रवृत्ति रखता है। चाहे वो पढ़ने का हो गया तो खाली पढ़ता रहेगा, खेलेगा तो सिर्फ खेलेगा। ऑब्सेशन फॉर वन पार्टिकुलर थिंग। ऑब्सेशन फॉर वन पार्टिकुलर थिंग। हिंदी में जो लिखना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं किसी एक ही चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, किसी एक ही चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि। इनका हिंदी हो जाएगा संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होना, मेलोमानिया कहलाता है। मोनो, जैसे मोनो से आप सुने होंगे मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? इसमें एक ही इंसान का अधिकार रहेगा, एक ही इंसान का अधिकार रहेगा, उसी से बढ़िया मोनो जिस वर्ड में देखिए उसका मतलब समझिए वन होता है। अगला वर्ड चलेंगे हम लोग मिथोमानिया। तो अब पहले हम समझेंगे ये माइथो क्या है। तो ये मिथ होता है ना, मिथ। मिथ मतलब क्या होता है? झूठ। मिथ मतलब झूठ होता है। तो इसका मतलब है मिथोमानिया का मतलब टेलिंग लाइज, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में विश्वास रखता है। ऑब्सेशन फॉर टेलिंग लाइज। झूठ। तो ये तीनों वर्ड तो बहुत आसान है। जैसे कि आपको मेलोमानिया को एक बार एक से पकड़ सकते हैं कि मेलोडियस से है, तो मेलोडियस म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक के प्रति लगाव ज़्यादा हो जाएगा। मोनो मतलब एक होता है, तो किसी भी एक काम को करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। मिथोमानिया, मिथ मतलब झूठ होता है, तो झूठ बोलने का प्रवृत्ति से हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर नोस्टोमानिया। नोस्टोमानिया, अब नोस्टो जो है, इससे एक वर्ड सुने होंगे अब, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, इधर लिख देता हूँ, बोर्ड पर शायद दिखे ना। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जिस इंसान को घर जाने का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। जैसे कि कोई बच्चा हॉस्टल वगैरह में रहता है, उसको ना नॉस्टैल्जिक हो जाता है। नॉस्टैल्जिक हो जाता है मतलब घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। ऐसा इंसान जो घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करता है उसको नोस्टोमानिया कहते हैं। ऑब्सेशन फॉर होम मतलब उनको घर के प्रति बहुत ज़्यादा हमेशा घर जाने का लगाव रहेगा।
ऑब्सेशन टू होम। तो आपको डायरेक्ट नॉस्टैल्जिया भी पूछ सकता है, नॉस्टैल्जिया का मतलब ही होम होता है, तो नॉस्टैल्जिक हो गया वो। निम्फोमानिया, निम्फोमानिया क्या होता है? निम्फोमानिया ये वर्ड पूछा हुआ है। निम्फोमानिया ऐसा वुमेन को कहते हैं जिनको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होता है। ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है, वुमेन हु इज एक्सेसिव फॉर सेक्सुअल डिजायर। ऑब्सेशन फॉर सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन। अब चलिए, एक है वर्ड हमारा फैगोमानिया या फिर सीटोमानिया, दोनों का एक ही मतलब होता है। सीट मतलब बैठना होता है ना, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ऐसा इंसान जिसको बैठ कर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब उनको कमा धमा के ला के दीजिए, वो बैठ के खाता रहेगा, तो सीटोमानिया हो गया। उसी को फैगोमानिया भी कहते हैं, मतलब खाने का बड़ा शौकीन होगा लेकिन वो खुद काम नहीं करना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं सीटोमानिया या फिर फैगोमानिया, दोनों एक ही वर्ड है। ऑब्सेशन फॉर ईटिंग विदाउट डूइंग नथिंग, कुछ करेंगे नहीं वो। तो अभी हम लोग 3 वर्ड को देख लिए। नोस्टोमानिया नोस्टैल्जिया से आया है, जिसका मतलब घर होता है, तो घर के प्रति ऑब्सेशन हो जाएगा। निम्फोमानिया सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन को दिखाता है। फैगोमानिया या फिर सीटोमानिया, सीट मतलब बैठा रहेगा, फैगोमानिया वही है। तो मतलब वैसे आप यदि इसको याद करें तो फैगोसाइटोसिस एक वर्ड होता है, अमीबा के भोजन करने की प्रकृति को बोलते हैं, तो उतना ये बायोलॉजी का टर्म है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फैगोसाइटोसिस से आया है ये, तो ये हुआ कि बैठ कर ही खाने की प्रवृत्ति होती है इसमें, तो वो ऑब्सेशन फॉर ईटिंग विदाउट डूइंग नथिंग। अगला बढ़ेंगे हम लोग, प्लूटोमानिया। अब प्लूटो मतलब क्या होता है? प्लूटो मतलब ये अमीर लोगों को दिखाता है। प्लूटो मतलब अमीर, मतलब उसको धनी बनने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा। ऑब्सेशन फॉर वेल्थ मतलब पैसा का बहुत ज़्यादा शौक होगा। एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से रहता है, जैसे ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है ना, उसी तरह एक होता है प्लूटोक्रेसी। क्या होता है? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी ये भी याद रखिए। तो इसको कैसे बोलते हैं? जैसे कि और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिलेक्टेड, जो पीपल मतलब पीपल लोग जिसको रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे वही बनेंगे। तो प्लूटोक्रेसी में गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, ऐसे गवर्नमेंट जो कि अमीर लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल। आप यहीं से याद रखें, प्लूटो इसमें भी आया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ अमीर लोग का बात होता है। क्रेसी तो वो दिखाता है, डेमोक्रेसी से याद रखिएगा तो उसका क्रेसी अंतिम वाला वर्ड भी आ रहा था, मतलब ये कुछ ना कुछ शासन की बातें हो गई। जैसे एरिस्टोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, उसी तरह का वर्ड है। पोडियोमानिया। पोडियोमानिया, इस पर एक वर्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पोडियोमानिया मतलब ये होता है ना, ट्रैवलिंग करने का इसको बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो ट्रैवलिंग वाला एक वर्ड पहले भी किए हैं, याद करने की कोशिश कीजिए, जिसको हम लोग किए हैं ड्रोमोमानिया। तो जो ड्रोमोमानिया का मीनिंग होगा वही पोडियोमानिया का भी मीनिंग होगा। जो ड्रोमोमानिया का मीनिंग है सेम टू सेम, उसका भी मीनिंग वही है। ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा, ऑब्सेशन फॉर ट्रैवलिंग। मैंने सेम टू सेम वर्ड पहले करा दिया है, दोनों एक ही वर्ड लेके आता है। मतलब भ्रमण करने का शौक रहेगा, इधर से उधर जाते रहेगा। ऐसे लोग जो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको पोडियोमानिया बोलते हैं या फिर ड्रोमोमानिया बोलते हैं। अब पायरोमानिया, पायरोमानिया ये देखेंगे कहाँ से आया है। पायरोमानिया वर्ड आया पायर से, टायर नहीं पायर है, टायर अलग चीज होता है। पायर मतलब होता है चीता, मतलब कि वो चीता होता है ना जहाँ पे हम लोग डेड बॉडी को करते हैं, तो वो चीता होता है, लेपर्ड वाला नहीं हो, ये अथी वाला है डेड बॉडी के लिए। तो पायर मैंने चीता, चीता में क्या करते हैं? आग लगाते हैं। तो पायरोमानिया वही होगा, किसी भी इंसान को जो हर चीज में आग लगाने की प्रवृत्ति होती है। ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर।
ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, चीज़ों में आग लगाने की प्रवृत्ति को पायरोमानी। बहुत बार पूछा है, इस पर एक वर्ड और भी पूछा गया है। जैसे फायर तो सीधा पूछा गया कि फायर का मतलब क्या होता है, तो उसमें सिनोनिम में फायर का मतलब फायर दिया हुआ था, तो फायर हो जाता है क्योंकि आग से रिलेटेड है। अब पायरोमानिया पर एक वर्ड पूछा गया है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर, मीटर जिस वर्ड में लगा हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि मापने का काम करेगा। इसका मतलब पायरो मतलब क्या हो गया, फायर से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को मापने का काम करेगा पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सरफेस टेम्परेचर। सतह के तापमान को मापने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको पायरोमीटर बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग का है वर्बोमानिया। वर्बोमानिया, अब ये तो वर्बल है ना, वर्बल वर्ड में क्या होगा, बातचीत होगा ना, तो बातचीत करने का जो बहुत ज्यादा शौकीन इंसान होगा वर्बोमानिया हो गया। सिंपल सा बात है, टॉकिंग नेचर, ऑब्सेशन फॉर टॉकिंग। अब यदि आपको पिछले वाला क्लास याद होगा तो उसमें हमने टॉकिंग के लिए एक और वर्ड करवाया था। वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए, और यदि याद नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, वो एक वर्ड था लोगोमानिया। दोनों सेम वर्ड हो गया ना, मतलब जो लोगो है मानिया है वही वर्बोमानिया ही है, सेम टू सेम, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सिनोनिम हो गया टॉकिंग के लिए। जीनोमानिया, जिनको किसी भी विदेशी चीज़ों का शौक होता है, विदेशी वस्तु भी हो सकते हैं, विदेश के लोग भी हो सकते हैं, उनको जीनोमानिया बोलेंगे। ऑब्सेशन फॉर फॉरेन थिंग्स या फिर पीपल भी कह सकते हैं। फॉरेन वस्तु के लिए, फॉरेन पीपल के लिए जिनका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा उनको जीनोमानिया बोलेंगे। तो मैंने मानिया वर्ड का लगभग क्लास जितना होता है उतना मैंने करा दिया है। जैसे किसी किसी को भी हो रहा होगा सर इंसोमानिया नहीं करवाए, एग्जाम में तो पूछा है, और भी बहुत सारा वर्ड है। तो ये सब ना जो डिजीज वाला वर्ड है ना वो मैंने नहीं कराया अभी। जैसे कि इंसोमानिया, डिजीज का एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे तो उसमें हम बताएंगे। जैसे इंसोमानिया जिसको वैसे इंसान कहते हैं जिसको नींद नहीं आता है, इंसोमानिया स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो डिजीज वाला क्लास वो सब अलग आएगा, तो उसमें और भी वर्ड हो सकते हैं मानिया वाला आएंगे, तो वो सब क्लास में एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ये आपका मानिया का पार्ट 2 था, जिसे मैंने मानिया वर्ड को सारा कवर कर लिया, मतलब 25 वर्ड हमारे पास बने हैं। तो इनको आप अच्छे से समराइज कर लीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो सारा वर्ड याद भी हो जाएगा। और यदि हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उड़ान इंस्टीट्यूट DIG चौक पूर्णिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7296098949। SSC की कंप्लीट तैयारी, SSC बैंक रेलवे किसी भी कंपटीशन की कंप्लीट तैयारी, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सब कुछ का तैयारी कराया जाता है। वीकली टेस्ट है, हर चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है। आप इस पर हमसे संपर्क करके आप पता कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।